नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है प्रथम चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और उस मतदान में संपन्न होने के साथ ही साथ अब 26 अप्रैल यानी कि कल द्वितीय चरण में जो मतदान होगा, इस मतदान में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। और इस मतदान में जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का एनडीए गठबंधन है। तो दोनों दलों में काफ़ी ज़्यादा फाइट भी चल रही है इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने आज कन्नौज की लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है, काफ़ी उठा पटक के बाद, क्योंकि यहाँ से पहले तेजप्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने स्वयं यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। तो अब ये जो कन्नौज की लोकसभा सीट है जहाँ पर तीसरे चरण में मतदान होना, ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद, कानपुर, इन सीटों पर भी अखिलेश यादव जी के वहाँ से चुनावी मैदान में उतरने से इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हम आज बात करेंगे द्वितीय चरण में जो मतदान होना है, उन मतदान में किस किस प्रत्याशी की क्या क्या समीकरण है, उसको लेकर हम बात करेंगे और चुनावी माहौल क्या कहता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गोदी मीडिया के द्वारा जो सर्वे किया गया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दिखाई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है और ज़मीनी हकीकत कुछ और होने के साथ ही साथ इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमरोहा लोकसभा सीट से। अमरोहा की लोकसभा सीट, जहाँ से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं दानिश अली वर्तमान समय में सांसद भी हैं, सांसद होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो पार्टी उस गठबंधन से दानिश अली जी वर्तमान समय में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, धुआंधार तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लोगों के बीच में पहुंचे, लोगों की समस्याओं को भी सुना और लगातार जो माहौल है इनके पक्ष में माहौल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्वयं राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने इनके समर्थन में अमरोहा में चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया है। तो वहीं पर हम दूसरी जो लोकसभा सीट है उसकी बात करेंगे, गाजियाबाद लोकसभा सीट, जो लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ के जो सिटिंग एमपी थे उनका टिकट काट दिया गया। उसके बाद जो राजपूत समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, उसमें नाराजगी भी देखी जा रही। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ से डॉली शर्मा को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है। डॉली शर्मा तेज तर्रार महिला नेत्री हैं, लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में रह रही हैं और जनता के बीच में रह के जनता की समस्याओं को समझ भी रही हैं और जनता की समस्याओं को समझने के साथ ही साथ लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रही हैं। डॉली शर्मा जी जो वर्तमान समय में गाजियाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी भी हैं। तो इनका माहौल काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा होने के साथ साथ जाति समीकरण में भी ये लगभग सेट है। और जाति समीकरण तुम्हें पता ही है, आजकल के समय में जातियों का भी एक विशेष अपना महत्व भी होता है। तो यहाँ से डॉली शर्मा जी की जो गाजियाबाद लोकसभा सीट, वहाँ से ये बहुत ही दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब मेरठ की लोकसभा सीट से, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी रही, क्योंकि यहाँ से पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया, उसके बाद यहाँ से अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, उसके बाद अतुल प्रधान का टिकट काट कर यहाँ से सुनीता वर्मा जी, यानी कि यह एक सामान्य सीट है। यहाँ सामान्य सीट पर अखिलेश यादव जी ने एक दलित महिला प्रत्याशी बनाया है। लगातार अखिलेश यादव जी इस बार लोकसभा चुनाव में जाति समीकरण का विशेष ध्यान रख रहे हैं। सुनीता वर्मा जी पूर्व में महापौर भी रह चुकी हैं मेरठ की जो लोकसभा सीट है वहाँ से। तो यहाँ से इनका माहौल अच्छा है। इनके सामने जो अरुण गोविल जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं एनडीए गठबंधन से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से अरुण गोविल जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन यहाँ से सुनीता वर्मा का माहौल अच्छा है। वहीं पर हम बात करेंगे अब बागपत लोकसभा सीट, बागपत की लोकसभा सीट से, जहां से अखिलेश यादव जी के द्वारा अमरपाल शर्मा जी को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। अमरपाल शर्मा जी के लिए अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभा भी करने जा रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से अखिलेश यादव जी बागपत की लोकसभा सीट में चुनावी जनसभा को संबोधित नहीं कर सके। लेकिन अमरपाल जी के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा मोबाइल फ़ोन से जनता के लिए संदेश भी भेजा गया था, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप के माध्यम से देखा भी होगा। तो लगातार अमरपाल शर्मा जी बागपत की लोकसभा सीट से धुआंधार तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। लगातार चुनाव में मतदान से पहले इनका माहौल भी काफ़ी अच्छा माना जा रहा है बागपत की लोकसभा सीट से अमरपाल शर्मा जी का। वहीं पर हम बात करेंगे अब
डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर जो कि गौतम बुद्ध नगर की जो लोकसभा सीट है, यानी कि जो नोएडा की जो लोकसभा सीट, वहाँ से डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर जी को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया। डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर जी ने धुआंधार तरीके से चुनावी प्रचार किया। अखिलेश यादव जी ने भी इनके लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और इनका जो गौतम बुद्ध नगर की जो लोकसभा सीट, वहाँ पर इनका अच्छा खासा माहौल भी है। इस बार कांटे की टक्कर हमें गौतम बुद्ध की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर दिखाई देगी। वहीं पर हम बात करेंगे मथुरा की लोकसभा सीट से मुकेश धनगर को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है मथुरा की लोकसभा सीट पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हेमा मालिनी जी तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। उन्हें टक्कर देने के लिए यहाँ से मुकेश धनगर को इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और वहीं पर अब हम बात करेंगे अलीगढ़ की लोकसभा सीट से। अलीगढ़ की लोकसभा सीट जहाँ से अखिलेश यादव जी ने चौधरी विजेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। चौधरी विजेंद्र जी के समर्थन में अखिलेश यादव जी ने चुनावी जनसभा को भी संबोधित कर चुके हैं। लगातार चौधरी विजेंद्र सिंह ने जनसंपर्क किया, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार धुआंधार तरीके से उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी किया। और चौधरी विजेंद्र सिंह ने भी यहाँ से धुआंधार तरीके से अपना चुनाव प्रचार भी किया। यहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह जी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है ये पहले जैसा चुनाव नहीं, इस बार जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। किसी भी युवा, आज का पढ़ा लिखा जो युवा है वो बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त है और नौकरियों के लिए भी युवा इस बार वोट कर रहा है। तो इस बार का माहौल काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ। वहीं पर बात करेंगे एक लोकसभा सीट जो बची हुई है बुलंदशहर की लोकसभा सीट से। सियाराम वाल्मीकि जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच भी रहे हैं। तो आप सभी साथी बताएं, ये जो हमने आपको लोकसभा सीटें बताई, इनमें से कितनी लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रहा है और कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ ही साथ जहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है, वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी भी बहुत ही धुआंधार तरीके से चुनावी प्रचार कर रहे हैं और हर स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।